श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, बीते कुछ वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्र सरकार द्वारा आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इसके कारण देश के साथ ही विदेश में भी आयुर्वेद के प्रति विश्वास बढ़ा है। इसी कड़ी में आयुर्वेद के बारे में जन जागृति पैदा करने के उद्देश्य से पूरे देश में देश का प्रकृति परीक्षण अभियान आयोजित किया जा रहा है। यह अभियान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसके विभिन्न पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं इस अभियान के राज्य संयोजक और आयुष काउंसिल छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रार डॉक्टर संजय शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर शुक्ला, सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि देश का प्रकृति परीक्षण अभियान क्या है और इसको प्रारंभ करने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है? देश का प्रकृति परीक्षण अभियान दरअसल आयुर्वेद में जो एक शारीरिक प्रकृति बताई गई है, वात, पित्त और कफ जी, और आयुर्वेद का सिद्धांत ये कहता है कि यदि ये तीनों प्रकृतियों का संतुलन है जी, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। बिल्कुल। और यदि कोई व्यक्ति के शारीरिक प्रकृति संतुलित है जी, तो वह व्यक्ति निरोग रहेगा। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड अभियान है। अच्छा। इसमें मोबाइल में एक एप्लीकेशन जो है, दो प्रकार के लॉगिन होंगे। एक नागरिक के मोबाइल में सिटीजन लॉगिन होगा जी, और जो वॉलंटियर मीन्स का मतलब है यहाँ पे जो पूरे देश भर में, भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए जितने भी आयुर्वेद महाविद्यालय और चिकित्सालय के शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, छात्र छात्राएं हैं, ये बतौर स्वयं सेवक एक वॉलंटियर के तौर पर नागरिकों का प्रकृति परीक्षण करेंगे। और चूंकि ये डिजिटल है पूरी प्रक्रिया, इसलिए इसमें नागरिक के पास में एंड्रॉयड या iOS या एप्पल फोन होना चाहिए। ऐसी वॉलंटियर के पास भी एंड्रॉयड या एप्पल iOS की फोन होना चाहिए। और इसमें जब वो लॉगिन करते हैं तो लॉगिन होने के पश्चात जो है सारी चीजें ये एक डिजिटल फॉर्म पे आएगा। और ये देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत हर नागरिक की प्रकृति एनालिसिस किया जाएगा। अच्छा। और वो प्रकृति के अनुसार भविष्य में जैसे किसी की वात प्रकृति का हमको आकलन होता है तो विभिन्न ऋतुओं में, कि जैसे हम आज देखते हैं कि आम जनजीवन में हम देख रहे हैं कि जैसे मौसम बदलता है कि लोग कोई न कोई मौसमी बीमारियों से रोगग्रस्त हो जाते हैं जी। तो जैसे ही मौसम के साथ बदलाव होगा जी, तो जो नागरिक के मोबाइल एप्लीकेशन पे उस मौसम में क्या उनको आहार लेना चाहिए, क्या खान पान करना चाहिए, क्या उनकी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या उनकी रात्रिचर्या होना चाहिए और क्या ऋतुचर्या होनी चाहिए जी। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जो सुझाव है, परामर्श है जी, वो नागरिकों को उनके मोबाइल एप्लीकेशन पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भारत सरकार द्वारा भेजी जाएगी। यदि उसका पालन यदि नागरिक करता है जी, तो उसमें दो चीजें हैं। एक तो जो मौसम में जो बदलाव हुआ है, बदले हुए मौसम में भी वह स्वस्थ रहेगा जी। दूसरा, यदि जो प्रकृति के जो आकलन हमने किया है, भविष्य में उसको कौन कौन से बीमारियां हो सकती है, जीवन शैलीगत बीमारियां, दूसरी अन्य बीमारियां, उसको भी हम उसका एनालिसिस करके उसको बताया जा सकता है कि भविष्य में ये संभावना है जिसमें आप ये परहेज रखें, ये योग करें, ये व्यायाम करें, तो आप जो है सेहतमंद बने रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर आरोग्य की तरफ एक बहुत बेहतर कदम है आयुर्वेद का जी। डॉक्टर शुक्ला, भी आपने बताया कि इसमें जो है वो एक अभियान के तहत लोगों का प्रकृति परीक्षण इसमें किया जाएगा। तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी? आपने कहा कि एक स्वयं सेवक जो हैं वो तैनात किए जा रहे हैं, जो कि शिक्षक भी होंगे और जो छात्र विद्यार्थी हैं वो भी होंगे। तो पहला सवाल तो यह है कि अभी छत्तीसगढ़ के यदि हम बात करें तो ऐसे कितने स्वयं सेवक हैं अभी हमारे प्रदेश में? हमारे प्रदेश में सभी जितने भी रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं जी, और जो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं एंड स्टूडेंट हैं, इनका गणना किया गया है तो 7,000 हमारे जो है स्वयं सेवक हैं जी, जो इस अभियान में जुटे हुए हैं जी। और तो ये स्वयं सेवक जो है जी, आम नागरिकों का, लेकिन आम नागरिक मतलब 18 वर्ष से ज्यादा आयु वाले उन नागरिकों का प्रकृति परीक्षण कर रहे हैं। इसका ये जो परीक्षण का प्रक्रिया क्या होगी? मतलब ये स्वयं सेवक जाके घर घर लोगों से संपर्क करेंगे या कहीं शिविर लगेंगे या फिर व्यक्ति खुद से कर सकता है? थोड़ा सा इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जैसे मैंने अब पहले ही बताया कि ये मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड
कैंपेन है। जी। ये अभियान जो है मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा ही किया जा रहा है। जी। तो इसमें 2 प्रकार की देश के प्रकृति परीक्षण, ये मतलब प्ले स्टोर में आप जाएंगे, सर्च करेंगे, तो उसमें जैसे ही आप टाइप करेंगे तो उसमें देश का प्रकृति परीक्षण अभियान उभर जाएगा आपकी स्क्रीन पे। जी। अब उसके बाद आप जैसे ही उसमें क्लिक करते हैं उस अभियान के कैंपेन में, तो उसमें 2 लॉगिन आएंगे। सिटीजन लॉगिन यानी नागरिक के लिए, जी। दूसरा वॉलंटियर लॉगिन मतलब स्वयंसेवक के लिए। जी। तो इसमें नागरिक जो है सिटीजन लॉगिन को क्लिक करेगा। जी। और उसके बाद में उनकी डिटेल्स आएंगे उसमें। जी। डिटेल्स आने के बाद एक प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा यह है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं या करती हूं कि आयुर्वेद के अनुसार किए गए प्रकृति परीक्षण के पश्चात मुझे सुझाए गए दिनचर्या तथा ऋतुचर्या का पालन करूंगा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं सदैव संकल्पित रहूंगा। इसमें 4 प्रकार की प्रतिज्ञा है कि मैं प्रातःकाल जल्दी उठूंगा, रोज कसरत करूंगा, सूरज डूबने से पहले भोजन करूंगा, रात में जल्दी सोना और उत्तम आदतों का पालन करूंगा या करूंगी। ये प्रतिज्ञा के पश्चात जैसे ही आप जो है उसको सबमिट करते हैं तो नागरिक की स्क्रीन पर एक QR कोड आ जाता है। ओके। QR कोड वो सेव करेंगे। अब दूसरी प्रक्रिया जो है वॉलंटियर्स के लिए, स्वयंसेवक के लिए। अच्छा। वो अपने मोबाइल पे सारी डिटेल्स करेंगे और उनका वेरिफिकेशन करता है कि जो वॉलंटियर बन रहा है जी, कि वो वाकई क्वालिफाइड डॉक्टर है या आयुर्वेद का स्टूडेंट है, क्वालिफाइड डिग्री होल्डर है, टीचर है। तो उसका जब हम सत्यापन करते हैं, काउंसिल और जो हमारे जो केंद्रीय आयोग है जी, उसके वेरीफाई करती है। उसके बाद उनको लॉगिन करके वेरीफाई होता है, वॉलंटियर जैसी लॉगिन होता है जी। तो ये वॉलंटियर लॉगिन होने के पश्चात वो वॉलंटियर जो है नागरिक के जो मोबाइल फोन पे जो QR स्कैन हुआ है, QR कोड है जी, उसको अपने स्कैनर से जी, वॉलंटियर अपने स्कैनर से उसको स्कैन करेगा। अच्छा। और जैसे ही स्कैन करता है जी, तो 22 प्रश्न आ जाते हैं मतलब वॉलंटियर के मोबाइल पे और उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 विकल्प हैं। तो वो 4 विकल्प जो डिजाइन किया गया है किसी भी व्यक्ति के प्रकृति परीक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। जो आयुर्वेद में बताए गए सिद्धांत है उनके अनुसार से जब वो पूरे 22 प्रश्न का उनसे उत्तर हम प्राप्त कर लेते हैं। ये कैसे प्राप्त किया जाएगा इसके बारे में? हाँ, तो उसमें यही है सर कि जो वॉलंटियर जो होगा नागरिक से एक प्रश्न पूछेंगे, 4 विकल्प रखेंगे। उससे यानी फोन पे संपर्क करके या नहीं, प्रत्यक्ष में। ऐसा नहीं कि वो कोई दूर है वहां QR स्कैनर भेज दिया, ऐसा नहीं होगा सर। अच्छा। इसमें उनको दोनों को, नागरिक को और वॉलंटियर को जी, दोनों को आमने सामने होना पड़ेगा, प्रत्यक्ष में रहना पड़ेगा। उसमें एक चीजें और है सर कि उसकी जो क्वेश्चनर है जी, उसमें शारीरिक बनावट के बारे में भी प्रश्न है जी। तो वो चीजें तो प्रत्यक्ष में ही संभव है जी। मतलब जितना मैं समझा हूं इस प्रक्रिया को कि पहले कोई भी जो नागरिक है वो पहले उस ऐप को डाउनलोड करेगा, देश का प्रकृति परीक्षण जो ऐप है उसको अपने मोबाइल में, उसमें शुरुआती जानकारी जो उसकी व्यक्तिगत जानकारी उसे भरकर प्रतिज्ञा वो लेगा और फिर उसमें एक QR कोड उसको आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा। जैसे ही हम नागरिक पास जाएंगे कि आपका प्रकृति परीक्षण करना है जी, तो वो उस समय सहयोग वॉलंटियर उसको जो है सिटीजन लॉगिन के लिए भी करेगा। वो जैसे ही के पास QR कोड आ जाएगा जी, तो ये अपने स्कैनर से फिर जो है उनको स्कैन कर, मतलब ये स्वयं सेवक जो है घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे। घर घर तो इसलिए कि चूंकि ये चीजें हमको 26 नवंबर संविधान दिवस आरंभ हुआ है जी, और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती है 25 दिसंबर जी, वहां तक ही अभियान चलाया जा रहा है। लगभग 1 महीने का अभियान है। में घर घर जाना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके लिए हमने एक व्यापक व्यवस्था की हुई है जी, कि अभी हम देख रहे हैं कि चूंकि युवा वर्ग बहुत तेजी से जीवन शैली के रोगों से जूझ रही है जी, जिसमें डायबिटीज है, मोटापा है, उच्च रक्तचाप है, हार्ट के रोग है, इवन कैंसर, क्योंकि खान पान के कारण से लोगों को कैंसर की बहुत संभावना हो रही है जी। तो इसमें हम फोकस ये कर रहे हैं कि जो युवा वर्ग है जी, उनका हम प्रकृति परीक्षण करें। तो इसके लिए जितने भी यहाँ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हमारी टीम जा रही है वहां पे हम एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसी प्रकार जो है सार्वजनिक जगह है जहां पर जैसे विभिन्न प्रकार के क्लब हैं, जितने भी कॉलोनी हैं, सोसाइटीज हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं, यहाँ जितने गार्डन हैं, उद्यान हैं, हम वहां पे कैंप लगा रहे हैं और वहां पर नागरिकों का हम जो है प्रकृति परीक्षण कर रहे हैं, सामूहिक तौर पर कर रहे हैं। और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील भी करूंगा कि ऐसे स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संगठन जो इस प्रकार के शिविर आयोजित करना चाहते हैं वो जिले के आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद महाविद्यालयों से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो स्वयंसेवक की टीम है वो जाएंगे और नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण करेगी।
एक बात और है कि हमने सुना है कि इस अभियान के लिए जो आयोजन समिति है उसने इस अभियान के जरिए विश्व कीर्तिमान बनाने का संकल्प लिया है जी। इसके बारे में बताएं हमें। जी, इसमें ऐसा है कि 5 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड इसमें बनने का एक प्रयास किया जा रहा है और जहां तक हम लोग इसमें 5 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है जी हम अवश्य तौर पर इस अभियान में बना सकेंगे। इसमें पहला है सर 1 महीने में सबसे ज्यादा स्वस्थ रहने के लिए शपथ लेने के बाद है। इसी प्रकार 1 सप्ताह में सबसे ज्यादा स्वस्थ रहने के लिए शपथ। इसी प्रकार 24 घंटे में सबसे ज्यादा स्वस्थ रहने का शपथ। इस प्रकार मतलब ये है कि 1 दिन में सबसे ज्यादा नागरिकों द्वारा लिया गया शपथ स्वस्थ रहने के लिए, 1 महीने में और 1 वीक में, ऐसे 3 ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है। और इसमें चूंकि आपको मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ये जैसी नागरिक का प्रकृति परीक्षण होगा तो प्रकृति परीक्षण जैसे पूरे प्रश्न हो जाएंगे 22 प्रश्न जी, उसके बाद एक वीडियो मैसेज नागरिक को देना पड़ेगा। अच्छा, वो मैसेज रहेगा मैंने लिया है संकल्प स्वास्थ्य का आधार आयुर्वेद का। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा गिनीज बुक रिकॉर्ड बनेगा हमारा कि विश्व में सबसे ज्यादा ये स्वास्थ्य संकल्प लेने का जो वीडियो प्रसारित किया गया एक उसका बनेगा जी। और एक इसके बाद में होगा सर कि आपका जो वीडियो एल्बम जी इसके जो बनेंगे जितने अलग अलग पूरे देश भर में जो बन रहे हैं उसके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनेंगे। ऐसे 5 रिकॉर्ड इसमें बनने का है और क्योंकि इसका ध्येय वाक्य ही है मैंने किया है संकल्प स्वास्थ्य का आधार आयुर्वेद का। जी डॉक्टर शुक्ला, आप इस जो अभियान है उसके राज्य संयोजक तो हैं ही, आप एक जो है वो जाने माने आयुर्वेद विशेषज्ञ भी हैं, तो इस समय बड़ी संख्या में श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आयुर्वेद की क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या महत्व है और क्यों उसे अपनाना चाहिए, इसके बारे में भी बताएं। जैसे हम देखेंगे जब हम कुछ समय ही पहले वैश्विक महामारी कोरोना के त्रासदी से उबरे हैं और जिसने न केवल जनजीवन को प्रभावित किया बल्कि पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को औंधे मुंह गिरा दिया। बिल्कुल, उस समय ये चीजें बार बार जेहन में आती थी कि भाई इस महामारी से केवल वे बच पाए या उबर पाए जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी थी जी। तो चूंकि आयुर्वेद जो ऐसा चिकित्सा विज्ञान है जो पहली प्राथमिकता आरोग्य को देती है, स्वास्थ्य को देती है जी, व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए देती है जी। तो मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से जन सामान्य से यही अपील करूंगा कि आप सबसे ज्यादा जीवन को उद्देश्य रखें कि आरोग्य जी, कि जब हम आरोग्य को बल देंगे तो आरोग्य के लिए यह जरूरी है कि आपको जो आयुर्वेद विधा में जो दिनचर्या बताई गई है, जो आहार बताए गए हैं, जो ऋतुचर्या बताई गई है, दरअसल आयुर्वेद जो है केवल चिकित्सा पद्धति नहीं वरन जीवन पद्धति है। बिल्कुल, जब ये जीवन पद्धति है तो इसका अर्थ ही है कि यदि आप उसको अपने जीवन में शामिल करते हैं जी तो निस्संदेह आप जो है सेहतमंद बने रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ऐसी परिस्थितियों में क्योंकि आज के लोग बहुत जल्दी बहुत तेजी से हमारा जो भारत है जीवन शैलीगत रोग जैसे डायबिटीज इसकी एक राजधानी बनती जा रही है, बीपी, ब्लड प्रेशर, मानसिक तनाव। ये आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत ही है व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगीग्रस्त व्यक्ति की चिकित्सा जी। तो ऐसी परिस्थितियों में चूंकि आरोग्य और स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा बल दिया गया है आयुर्वेद में जी, इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं से यही अनुरोध करूंगा कि आप आयुर्वेद को अपनाएं और आयुर्वेद के अपनाने के लिए देश के प्रकृति परीक्षण अभियान सबसे एक सार्थक कदम हो सकता है क्योंकि इस अभियान का एक दूसरा उद्देश्य है हर घर आयुर्वेद जी। जब हम आयुर्वेद को अपनाते हैं निश्चित तौर पर रोग आपसे कोसों दूर रहेगा और न केवल ये सेहत के लिए फायदेमंद है वरन ये जेब के लिए भी आपके राहत भरी चीजें हैं जी। कि जो चीजें आज जो इलाज के उपचार में खर्च बढ़ते जा रहे हैं उनसे बचा जा सकता है। आपका शरीर भी सलामत रहेगा, आपको जेब भी सलामत रहेगा। इसलिए आप आयुर्वेद को अपनाएं और सेहतमंद बने रहें। बहुत अच्छी बात है। सरकार ने ये नागरिक हैं उनके हित के लिए ही किया हुआ है क्योंकि ये प्रकृति परीक्षण जो है वो जब होगा तो उन्हें भी पता चल जाएगा उनकी प्रकृति क्या है और जो सुझाव या जो मार्गदर्शन फिर उसके बाद उन्हें मिलेगा उससे उन्हें आगे जो है वो स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शुक्ला, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि लोग इस अभियान में आगे बढ़कर आएंगे और जो भी सोसाइटीज हैं या जो स्वयंसेवी संगठन है वो आएंगे, संपर्क करेंगे अपने जिले में जो भी आयुर्वेद अधिकारी हैं उनसे और इस अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी होगी और छत्तीसगढ़ भी एक कीर्तिमान बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं,
इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।